हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कॉमन नंबर पर सरकार को 10 दिन का समय दिया है। और पीएनपी से पूछा गया है कि एक ये नंबर देने में आपको कितना समय लग रहा है। हाई कोर्ट का ये टिप्पणी करी है। और 6800 डबल बेंच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईडब्ल्यूएस पर जल्द ही जजमेंट आने वाला है, क्योंकि कॉज लिस्ट आ जाएगी आज या शाम को या कल सुबह को। तो अपना जो केस है वो सोमवार या मंगल में टेक ओवर होगा। और देखिए, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है ये आज के न्यूज़पेपर में भी जो है इसको छापा गया है। हाई कोर्ट ने पीएनपी से पूछा कि एक नंबर देने में कितना समय लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका, जैसे कि आपको बताया कि एक पिटीशन पड़ी हुई थी, सुनवाई करते समय सचिव नियामक प्राधिकारी पीएनपी को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। और यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विकास तिवारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पीठ ने पूछा कि याचियों को एक नंबर देने में कितना समय लगेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी इस प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने हाई कोर्ट से राज्य सरकार से 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का समय और देने की मांग की। कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि 4 महीने का समय बार बार सरकार मांग रही थी, लेकिन कोर्ट को समझ में आ गया है कि इन समय देना नहीं है। अब कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पीएनपी को मामले में 10 दिन में जवाब देने के लिए दाखिल करने का आदेश दिया है। मामला यह है कि हाई कोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने संबंधी आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। अब पिछली सुनवाई में पूछा था कि पीएनपी ने 6 जनवरी 2023 को याचियों से प्रत्यावेदन मांगने के मामले में याचियों को एक नंबर देने में आखिर कितना समय लगेगा। अगर आदेश का पालन नहीं करते तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा और सुनवाई के दौरान पीएनपी सचिव से जवाबी हलफनामा दाखिल किया तथा समय देने की मांग की। मतलब अब जो है सीधे सीधे कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको समझ में आ रही है कि सरकार किसी मुद्दे को इलेक्शन तक ना खींचे। इसलिए सरकार को अब किसी भी केस में जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अब यहाँ पर समय नहीं दे रहे। और जैसा कि आपको पता है, अपना मैटर भी ईडब्ल्यूएस पर पड़ा है। और पिछले 2 बार से जो मैडम हैं, जो उन अर्चना सिंह, उनको उपस्थित होना था, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस केस में उपस्थित नहीं हो रही बार बार। ठीक है, उससे पिछली बार उनको नोटिस नहीं मिला था। मतलब जो उनको मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक जो कॉज लिस्ट आती है उस कॉज लिस्ट में सप्लीमेंट्री में नंबर आया, उनके पास लेट इन्फॉर्मेशन पहुंची। उससे दूसरी बार जब सुनवाई हुई तो उसमें क्या हुआ कि मैडम जो है आई नहीं। और उससे पिछली बार, उससे भी लास्ट टाइम 2 फरवरी की अगर बात बताएं, तब भी मैडम उपस्थित नहीं हुई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई ना कोई मामले को टाला जा रहा है, केस टाला जा रहा है। और अब लेकिन जब रिजॉइंडर दाखिल कर दिया गया है अपने द्वारा, और उसमें अब जो है मैडम ने भी काउंटर दाखिल किया, हमारी तरफ से रिजॉइंडर दाखिल हो गया। ईडब्ल्यूएस के मामले में जब फाइनल सुनवाई होने को है तब मैडम जो है आई नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मैडम जो है इस बार उपस्थित होंगी कोर्ट में, और जो है ईडब्ल्यूएस पर कोई ना कोई अंतिम निर्णय यहाँ पर निकलेगा जरूर। ठीक है, हालांकि ये तो चलता ही है कि केस में कोई कुछ ना कुछ ऊपर ऊंच नीच चलती रहती है केसों में। लेकिन यह है कि देखिए, लगातार सुनवाई चले। मैटर ये नहीं होता कि सुनवाई का निर्णय क्या क्या आया। मतलब न्यायपालिका में जो है देर देर जो हो रही है, ये इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय हाई कोर्ट के मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत जल्दी जल्दी फ्रेश में केस लग रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि मात्र 1.5 से 2 महीने में सुनवाई को आगे लाया गया। और अब अंतिम समय में जो है मैडम ना आए तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जज साहब भी इसको नोटिस कर रहे होंगे कि हालांकि देखिए, जो चीफ जो भी हाई कोर्ट जो भी सरकारी वकील होते हैं, ये तो सत्य है कि उन पर काम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनको केवल एक ही मुकदमा नहीं देखना होता, काफ़ी मुकदमे देखने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते मैडम क्यों नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ये बात सत्य है कि जहाँ बात नौकरी की हो तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो है जवाबदेही बननी चाहिए, ये बात सत्य है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि काफ़ी सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं। लगभग 20,036 वैकेंसी खाली पड़ी हैं 3109 स्कूलों में। तो 20 है ना। तो देखिए, सॉरी, 20,000 20,000 ये 20,036 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में, और 3109 अलग से 26,722 स्कूल ऐसे हैं
जिनमें शून्य टीचर हैं। जब मैंने कल आपको बताया था, आज ये मामला पूरा ट्विटर भरा पड़ा है इस चीज़ से, आपको पता भी होगा। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कोई भी अभ्यर्थी डबल बेंच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक सीनियर एडवोकेट को किया गया है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। और अब मेरे ख्याल से सोमवार या मंगल में जो है ये पिटीशन जो है डबल बेंच में चली जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहे, अपना नाम जो है हमसे जुड़े, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड कर दें। और देखिए, अलग अलग टीमें जो हैं, अलग अलग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हम उनमें नहीं पड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा ना हमारा चरित्र है कि हम किसी को भी व्यक्ति के कार्य को नीचा दिखाएं। ठीक है, आपस में जो टिप्पणी हो रही है वो होने दीजिए। अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, सर आप उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सबने अपनी अपनी खूब मेहनत करी, किसी की भी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति विशेष याची तो अब टीमें बनाने लगी हैं। याची बनाने से पहले भी टीमें जो हैं, उन्होंने चाहे लखनऊ में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे ईडब्ल्यूएस केस पर, और चाहे 22,000 सीटों को जुड़वाने पर, हर अभ्यर्थी ने अपने अपने स्तर से जो मेहनत हो सकी वो करी। ठीक है, और एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं, लखनऊ के, इलाहाबाद के, तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, वकीलों के यहाँ के चक्कर काटने और बार बार इलाहाबाद का, प्रयागराज का चक्कर काटने, ये मुझे पता है। धरने से मैं ना आज जुड़ा था ना पहले जुड़ा, क्योंकि भगत सिंह को हम लोग फॉलो करते हैं। हमें पता है कि अपना हक जो है या तो माननीय न्यायालय से मिलेगा या और दूसरे तरीके से मिलेगा, है ना। तो ये जो है, ऐसी स्थिति में मुझे पता थी कि माननीय कोर्ट के ही निर्णय से कुछ हो सकता है, तो मैंने कोर्ट का रास्ता लिया, पहले भी 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए भी, और ईडब्ल्यूएस में भी, और अब डबल बेंच में याची लाभ के लिए भी। चाहे तरीका कोई भी हो, देखिए न्यायालय सर्वोपरि है, उसके बीच में कोई आदमी क्या किसी को बरगलाए, कुछ कहे, या अपने अपने तरीके से लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाए, मैं इन वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, सभी लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी के पक्ष में ना हम किसी के विपक्ष में। हम क्यों कहें, जब कोई व्यक्ति विशेष, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते, कोई हमारे बारे में नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी तरह के कमेंट का जवाब मैं देना उचित नहीं समझता, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से इस बात को बोलूं, तो मैंने बोल दिया। हमारा उद्देश्य है नौकरी के लिए मेहनत करना। वो दूसरी बात है, किसी जो है सारी टीम को साथ लेकर चलने का प्रयास पहले भी किया जाता रहा है, अब भी किया जाता है। और देखिए, कोई भी केस है, उसमें किसी एक आदमी को, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसमें एक आदमी को उसका वो नहीं जाता श्रेय, वकीलों को भी जाता है जो बहस करते हैं, उन याचिकाकर्ताओं को भी जाता है जो वकीलों की जो फीस देकर उसको मुहैया कराते हैं। हर आदमी अपनी तरफ से मेहनत करता है, किसी की मेहनत को नकारना नहीं चाहिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।